अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ के साथ अली अकबर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मरियम सफदर के बेटे जुनैद सफदर साहब की। पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अपनी शादी पे कोई ये गाना कैसे गा सकता है। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, वो किसको सुनाया जा रहा था? जिससे शादी होगी उसको तो आप ये सुना नहीं सकते, यानी कि उसके अलावा कोई और शादी में मौजूद होगा जिसके लिए गाना गाया गया। खैर, शादी पे और क्या क्या हुआ, शादी पे खर्चा कितना हुआ, और जो दुल्हन थी आयशा सैफ, इनका जो लहंगा है वो कहाँ से बनवाया गया, और जिस डिज़ाइनर ने वो लहंगा बनाया उसने किस किस के लहंगे बनाए, और कितना खर्चा उसके ऊपर आया, और शादी के ऊपर कितना खर्चा आया, खाने का, रहने का, कितने लोग उस शादी पे मौजूद थे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आपकी आवाज़ को सब्सक्राइब करें, जितनी वीडियोस पड़ी हैं उनको देखें, आपको बहुत मजा आएगा। बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, और इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है, कमेंट देना है, वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट में आपने बताना है कि और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं ताकि आपके लिए वो लेके आए। अब बढ़ते हैं जनाब जुनैद सफदर साहब की शादी। तो जनाब जुनैद सफदर साहब की शादी जो कि लंदन के हुई है, होटल की वेबसाइट पर जाएं, जो कि हमने जाके चेक किया, हमने देखा है, तो वहाँ पे खाने का जो मैक्सिमम खर्चा ना वो 200-250 पाउंड से ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अंदर होटल का खर्चा डाल देते हैं तो फिर इतना बन जाता है। अगर आप होटल की बात करें तो कमरे की बात करें, जिन कमरों के अंदर मेहमान रहे, तो एक कमरा जो कम से कम उसका खर्चा है वो 700 पाउंड से स्टार्ट होता है, जो एवरेज कमरा है। जैसे हम अगर कहीं पे जाते हैं तो हम एक एवरेज कमरा लेते हैं, जिसके बाद फिर एग्जेक्टिव और जिसके बाद वीआईपी और इस टाइप के शुरू हो जाते हैं। तो उन कमरों की हम बात नहीं कर रहे, उन कमरों का जो खर्चा है वो 2500 से 3000 पाउंड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आम कमरे, जो दरमियाने तबके के लिए, तो हमारे यहाँ पे मीडियोकर्स कहीं पे जाएं तो जिस कमरे में रहते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब मिलाया जाए तो ये तकरीबन 1350 पाउंड के करीब बनता है। अच्छा जनाब, अब मसला ये है कि जितना भी खर्चा हुआ वो उन्होंने खुद किया, लेकिन मसला ये है कि इतनी एक्सपेंसिव शादी और इतने खर्चे जो कर रहे हैं ये वो लोग कर रहे हैं जिनका ये कहना था कि देखिए जी, हमारी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो अम्मी अबू के घर रह रहे हैं, अम्मी अबू हमें पाल रहे हैं, अम्मी अबू हमारा खर्चा कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये वो लोग हैं, उनकी हम आपको बात बता रहे हैं कि उन्होंने अभी शादी के अंदर, अपने बेटे की शादी के अंदर जिसमें वो शिरकत नहीं कर सके, वो वीडियो लिंक के जरिए उस शादी के अंदर शरीक हुए। अफसोस की बात ये कि अगर वो इजाज़त लेते तो इजाज़त मिल जानी थी। ये मरियम नवाज साहबा का ट्वीट है कि मैं इस हुकूमत से शादी की इजाज़त तलब नहीं करूंगी, मैं शादी पे जाने की इजाज़त तलब नहीं करूंगी। अब भाई, अगर आप शादी पे जाने की इजाज़त तलब ही नहीं करेंगी तो किसी को खास शौक तो नहीं चढ़ा हुआ वो आपको ये कह दे कि जाएं जी बीबी आप शादी पे लाजमी जाएं, आप शादी पे जाके शादी अटेंड करें, आपके बेटे की शादी। ये आपने कहना है कि भाई मेरे बेटे की शादी मुझे जाने दें। खैर, ये बहस भी अपनी जगह पे। अब जो ज़्यादा जिक्र आ रहा है वो जिक्र ये आ रहा है कि ये दोनों वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए थे, और बाकी वहाँ पे जो मौजूद थे लोग, इसहाक डार और मियां नवाज शरीफ साहब और उनके दोनों साहबजादे, और वो शादी के अंदर शरीक थे। अब जिनका जिक्र नहीं हो रहा, सवाल ये भी है कि उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा। हमजा शहबाज शरीफ, उनकी बाकी की फैमिली, वो भी शादी के अंदर शरीक नहीं थे। तो भाई, जब वो शादी के अंदर शरीक नहीं थे तो उन्होंने शिरकत कैसे की, वो क्यों नहीं गए? उनमें से फैमिली के बहुत से लोग थे जो जा सकते थे, जिन पे केसेस नहीं है, वो क्यों नहीं गए? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिर उसके बाद जो नून लीग की मरकजी क़यादत है, जो हर इवेंट के अंदर मौजूद होती है, जो इस ख़ानदान के हर दुख सुख में साझी शरीक होती है, वो क़यादत जो है वो भी नज़र नहीं आई। मसला क्या था? खैर, इस पे हम बहस नहीं करते। हम आते हैं वापस उस चीज़ के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाह रहे हैं। जनाब, भारत, जिसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया जाता है कि जनाब भारत कश्मीर में उसने जनाब खून बहा दिया, मार दिए, लोग शहीद कर दिए, और भारत जो है वो हमारा दुश्मन है, जब तक कश्मीर के ऊपर उसका फैसला सही नहीं होता हम उससे बात नहीं करेंगे, और मर जाना चाहिए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि वो भारत से तल्लुकात की बात करता है। ये वो भारत के बारे में मतलब जितनी बातें भी आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर, नून लीग वालों से या दीगर जमातों से, तो वो चल रही हैं। लेकिन माशाल्लाह हमारे जनाब जुनैद सफदर साहब, उनकी मिसेज जनाब आयशा सैफ साहिबा, उनका जो लहंगा है वो भारत से बन के है। भारत के जो मारूफ डिज़ाइनर है, जिन्होंने अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा, जी हाँ, ये दो बहुत बड़े नाम हैं, इनकी शादी पे जो ड्रेस बनाए थे वो उसी ने बनाए थे। अब मैं आपको बताता हूँ उस भाई साहब का नाम क्या है। उसका नाम है जी सबियासाची। सबियासाची वो डिज़ाइनर है जिस डिज़ाइनर ने जनाब मोहतरमा आयशा सैफ, जो कि जुनैद सफदर साहब, जो कि मरियम सफदर साहब और कैप्टन सफदर साहब के साहबजादे, इनकी मिसेज है, इनका लहंगा उसने बनाया। सबियासाची ने जो लहंगा बनाया वो लहंगा कम से कम, अगर आप उस डिज़ाइनर की वेबसाइट पर जाएं तो उसका कम से कम जो वो कीमत है लहंगे की, वो शुरू होती है 10 लाख रुपए से। 10 लाख रुपए पाकिस्तानी नहीं,
इंडियन, और इंडियन 10 लाख रुपए से शुरू होती है। और सोचें आपने मतलब वहाँ से लहंगा बनवाया तो कितने का पड़ा होगा। तो जनाब ये हैं हमारे वो दो चेहरे, वो दो रुख, वो तस्वीर के दो हिस्से जो आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ हम रोला डालते हैं जी कश्मीर, ये हम तो बंद, ट्रेड बंद, हर चीज़ बंद कर देंगे। दूसरी तरफ आपकी शादी के ऊपर इस मरतबा मोदी साहब जो है उन्होंने अगर वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है तो हमने उधर से ही मंगवाया है अपना जो ड्रेस है, अपनी शादी का जो लिबास है वो पाकिस्तान से भी बन सकता था। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बना सकते हैं। नहीं बनवाना पाकिस्तान से ना बनवाएं, आप लंदन से बनवा सकते थे। नहीं बनवाना आपने वहां से भी ना बनवाएं, आप दुबई से बनवा सकते थे, बहुत से ममालिक थे, लेकिन आपने इंतखाब इंडिया का किया। तो इससे बड़ी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि आपका टिल्ड इंडिया की तरफ कितना है और आपने अवाम को कितना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। फिर हमने एक्सपेंस की बात की तो जनाब मिनिमम अगर खाने की बात करें तो 170 पाउंड से शादी का खाना स्टार्ट हो रहा है उस होटल के अंदर, और ये 200-250 पाउंड तक जाता है। अब ये 200-250 पाउंड की बात अगर हम करें तो तकरीबन 250 पाउंड का मतलब है 50,000 रुपए का एक बंदा खाना खा रहा है। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें कि खाने और रहने के पैसे, तो ये करीब 1200-1300 पाउंड बनते हैं। जो 1200-1300 पाउंड का मतलब ये है कि आप कम बेश 2.5-3 लाख रुपया एक बंदे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हम ये सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि शादी पे एक बंदे ने 2.5-3 लाख रुपए का खाना और रहना ये अफोर्ड किया। या नवाज शरीफ लोगों ने, मियां नवाज शरीफ साहब की जो फैमिली है, उन्होंने एक बंदे पे 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किए। ये वो चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो उस होटल में रहे हुए हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो उस होटल के अंदर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं। उन लोगों को आप अगर मतलब रहीक अब्बासी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आपको उनकी बात गलत लगती है, झूठ लगती है, तो जनाब आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमने तो उनका ट्वीट जो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगली मजे की बात, अगर हम फिगर आउट करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 के करीब लोग शादी पे मौजूद थे, कुछ लोग कह रहे हैं 400 के करीब थे। नहीं, हमें इस चीज़ का जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो नहीं अभी तक मिला, लेकिन अगर हम एजम्पशन पे चले जाएं कि 200 लोग थे, लोग तो थे, शादी हुई है। अगर हम ये देख लें कि अगर 200 लोग थे शादी पे, तो 200 लोग अगर 3 लाख के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि शादी करोड़ों रुपए में हुई है। और यही शादी करोड़ों रुपए में अगर पाकिस्तान के अंदर होती तो अब तक अवाम ने रोला डाल देना था। अगर यही पीटीआई पीपल्स पार्टी की होती तो मैं मतलब शदीद ही रोला डाल देना था। और रोला डालने के साथ साथ कहना था कि कहाँ पे इदारे हमारे, एफबीआर कहाँ पे है, इनकम टैक्स वाले किधर हैं, कौन इनको चेक कर रहा है, कहाँ से कमा के ला रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब पे ये सवाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मियाँ साहब पे सवाल करेंगे तो आप यूथी हो जाएंगे, और अगर आप मियाँ साहब पे सवाल नहीं करेंगे तो फिर आपकी जान बच जाएगी। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये सारा प्रोग्राम किया है, और आपको हमने बताया है कि मरियम सफदर साहब के बेटे जो हैं जुनैद सफदर साहब, उनकी शादी कितनी एक्सपेंसिव थी, कितना खर्चा आया है, और ये खर्चा कहाँ से आया है, ये इसका कोई जवाब नहीं है, कोई पता नहीं है। माँ बाप शादी में शिरकत नहीं करने के लिए गए, चचा आप कह सकते हैं, या मतलब उनके जो हैं बाकी रिलेटिव जो हैं उनके ददियाल में से, उनके ननियाल में से काफ़ी लोग जो हैं वो शादी में शिरकत के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्या वजह थी? तो ये वीडियो का मकसद था कि इतनी एक्सपेंसिव शादी किसी आम बंदे की हो ही नहीं सकती। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवाल हैं जो मेरा ख्याल है कि डिस्कस होने चाहिए। और अगर आपको इस हवाले से मज़ीद कुछ पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट में बताएं, और अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। और हमारी बाकी वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, और उनको देखने के बाद कमेंट्स में उन पर भी राय दें। इसी के साथ अल्लाह।